आज दोस्तों आप लोगों के सामने एकदम नया बिजनेस लेके आए हैं। इस बिजनेस में अभी कोई कंपटीशन नहीं है। इस बिजनेस को आप घर पर रह करके पार्ट टाइम आसानी से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं महीने का। अब इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास बजट नहीं है तो इसके लिए सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। उसका आप प्रॉफिट लेकर के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब इस बिजनेस के करने के लिए आपको क्या करना है, बिजनेस कौन सा है, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों जो बिजनेस लाए हैं वो पर्ल का बिजनेस यानी मोती का बिजनेस। आप मोती का बिजनेस करिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसको आप घर पे रह करके कर सकते हैं, इसमें नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं है। तब इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको करने के लिए आप गाँव से हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिस पे आपको यूज ही नहीं है, वो पड़ी हुई है, बेकार बंजर है। वहाँ पे ऐसी ज़मीन जिसको बंजर कहा जाता है, वहाँ पे धान गेहूँ भी नहीं उगता है। ऐसी ज़मीनें सबके पास गांव में पड़ी होती है। अब उस ज़मीन पे आपको क्या करवाना है, तालाब खुदवाना है। अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है तो जैसे आप लोग जानते हैं सरकार की जो जीएस ज़मीनें होती हैं उस पर पट्टा मिलता है। जैसे सब लोग पट्टा लेकर के मच्छर पालन का काम करते हैं, उसी तरह से सरकार आपको पट्टा देगी वो करने के लिए, यानी मोती का बिजनेस करने के लिए। तो अब आपको जो पट्टा लेना उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको तो बताना ही नहीं है। आप गांव से हैं, दिन भर टहल के राजनीति करते ही हैं, आपको पता है जमीन में पट्टा लेने के लिए किससे मिलना है। आप अपने ग्राम सभा के प्रधान से मिलिए, प्रधान को अपनी तरफ मिला लीजिए, उनसे जा करके मिला करके और नेकपाल को मिला लीजिए जो आपके ग्राम सभा का नेकपाल है। तो प्रधान और नेकपाल से मिल करके उस पर पट्टा करवा लीजिए। पट्टा आसानी से हो जाता है, नहीं हो रहा तो अपना आप नेकपाल से जैसे भी फाट गाट करके पट्टा ले लीजिए। पट्टा भी सरकार फ्री में देती है, उसमें कुछ लगने ही नहीं है। अब जब आप पट्टा ले लिए, जमीन का आपका पट्टा हो गया, जैसे 2 बिस्सा 4 बिस्सा जो कि भी जितना आपका पास हो गया जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से आप उस पर क्या करना है, गड्ढे खुदवाना है। तो गड्ढे खुदवाने के लिए आपके पास 25, 30, 40, 50 हज़ार जो भी लग रहा है, बजट है तो ठीक है, नहीं तो मोती करने के नाम पे सरकार बिजनेस पैसा दे रही तो आप सरकार से उसका जो है लोन ले सकते हैं 50% सब्सिडी के साथ। तो लोन ले लीजिए। लोन लेने के लिए आप किससे मिलेंगे, आप अपने यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं आपके ग्राम सभा के, उनसे जाके संपर्क कर लीजिए, या बैंक में आपके जो नियर में बैंक हो या जो आपकी ग्राम सभा की बैंक हो वहाँ से जा कर के मिल के वहाँ से डिटेल लेकर के लोन लीजिए, सब्सिडी लीजिए। सरकार इसका सब्सिडी दे रही है, उसका आप प्रॉफिट लीजिए। तो ला करके गड्ढे खुदाइए। गड्ढे खुदाने के बाद गड्ढे बढ़िया से रेडी हो जाएगा, आपका तालाब खुद गया। अब इसी तालाब में पानी भर के यहीं पे खेती करना है। अब आप जब तालाब जो खुदवा दिए अब उसमें खावा बनाएंगे, तो जो खावा बनाया जाता है दोस्तों उसका भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब उस पर आप पेड़ लगा लीजिए। मान लीजिए उस पर 1500 पेड़ लग जाएंगे। पेड़ ऐसा लगाइए जो साल भर जो 5-6 साल में तैयार हो जाए। इसमें कुछ पेड़ ऐसे आते हैं जैसे सफ़ेदा वफेदा यूकेलिप्टस के पेड़ आप लगा दीजिए। अब जब आप उस पर पेड़ लगा देते हैं, ये पेड़ 10 साल में ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। और जो गांव सभा का पट्टा होता है तालाब के लिए वो 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद फिर ये रिन्यूअल भी हो सकता है, तो हो जाता है आप चाहेंगे तो दोस्तों ये 10 साल में आपका पेड़ रेडी हो जाएगा। ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, ये तो एक्स्ट्रा इनकम हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं लगा, 10-5 रुपए का पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा के पानी दे दिया, थोड़ा सा पेड़ रेडी हो गया। फिर पेड़ की भी आपको देखभाल नहीं करना है, पेड़ अपने आप रेडी हो जाएगा। तो अब आपका पेड़ रेडी हो गया, इधर एक एक्स्ट्रा इनकम तैयार हो गई। अब आपका तालाब तैयार हो गया। जैसे हमने कहा लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन आपको सरकार दे दी, आपको उससे पट्टा करवा लिया। अब आपको यहाँ क्या खरीदना है, मोती खरीदना है। अब आपको यहाँ क्या लेना है, मोती। अब मोती दोस्तों कैसे लेना है, एक मोती कितने मिलेगी, अभी उस पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा जैसे लागत की बात आ गई, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आप 25 से 30 हज़ार रुपये, अगर छोटा तालाब खुदवाएंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये में आप खुदवा सकते हैं। नहीं तो जैसे आप जितने में करना चाहते हैं, जैसे आपके पास बजट है उस हिसाब से छोटा बड़ा तालाब आप खुदवा सकते हैं।
अब उसके बाद दोस्तों आपको मोती कहाँ से खरीदना है। मोती खरीदने के लिए आपको बिहार दरभंगा, आप बिहार विजिट कर लीजिए। आप बिहार से हैं तो आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों आप लोग तो खेती करते ही होंगे, आप लोग अगर खेती कर रहे हैं तो दूसरे को भी उत्साहित करिए, बताइए कि भैया तुम भी खेती कर रहे हो, हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, हम आपको समझाएंगे। क्योंकि हर एक को आगे बढ़ाइए। अगर आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, एक दूसरा परिवार आगे बढ़ेगा तो भारत की इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। ये हमारा एक उद्देश्य है। तो दोस्तों बिहार से भी आप ले सकते हैं, या दोस्तों वेस्ट इंडिया से भी ले सकते हैं। आप यहाँ सबसे मोती खरीद सकते हैं। यहाँ सब अच्छी क्वालिटी की मोती मिलती है। मोती आप वहाँ से मोती लाना है। ये हो गया आपको मोती, जमीन रेडी हो गया, तालाब की खुदाई हो गई, आपने मोती खरीद लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रेनिंग लेना है। अब ट्रेनिंग लेने के लिए सरकार की भी कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, तो सरकारी संस्थाएं या कुछ एनजीओ टाइप चलती है, वहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ कॉलेज हैं, जैसे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुछ ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ जा कर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नहीं तो कुछ मुंबई में भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। मुंबई यानी कि मध्य प्रदेश, दोनों जगह से आप कहीं से ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जब आप जहाँ से मोती खरीदेंगे, जैसे सब लोग जानते हो, जिसके घर में जो काम होता है उसके घर में सारे लोग एक प्रकार के ट्रेनर ही हो जाते हैं। जिसके घर में जो काम होता है, आपके घर में अगर कोई एक IAS है या कोई एक डॉक्टर है, तो जब जो उस घर का जो माहौल होता है, तो उस घर के माहौल में जो भी बच्चे का जन्म होगा, वो बच्चे की मेंटलिटी उसी टाइप की हो जाती है। आगे चल के उनके घर में डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं, अगर इंजीनियर है तो उनके घर में इंजीनियर ही इंजीनियर होते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड उसी तरह से विकसित हो जाता है। तो इसी तरह से जिस घर में या जिस गाँव में मोती की खेती होगी, तो वहाँ से देख देख करके लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं उसकी डिग्री लिया जाए। तो ये चीज़ें हो गए ट्रेनिंग सेंटर का। ऐसे भी अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों नहीं तो जो आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो हम बता रहे हैं सरकार इसको प्रोत्साहन कर रही है, तो जो आपके क्षेत्र के ब्लॉक में आपके बैठते हैं ग्राम विकास अधिकारी, उनके पास इसकी सारी डिटेल होती है। उनसे भी संपर्क करके सरकार की जो भी स्कीम है, कहाँ से ट्रेनिंग दिलवा रही है, कितना सब्सिडी मिल रहा है, सारी चीज़ें आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि उनका काम ही यही होता है ग्राम विकास अधिकारी का, कि पूरे गांव में विकास कराएं। विकास की जो जो सरकार की स्कीमें हैं उनको जाके बताएं, लोगों को बताएं, लोग उसकी स्कीम का फायदा ले और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का विकास करें। तो आप वहाँ से संपर्क करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग का। और नहीं तो दोस्तों हमने जैसे बताया सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, दरभंगा में और वेस्ट इंडिया में मिलता है। तो यहाँ जब आप खरीदने जाएंगे, तो हमने जैसे कहा ट्रेनिंग, तो जब यहाँ पे आप मोती खरीदने जाएंगे, तो मोती खरीदने जिससे आप मोती खरीदेंगे उन्हीं के यहाँ रह करके, अरे नहीं उनके घर में, आप जैसे बिहार जा रहे हैं तो बिहार किसी होटल में 4 से 10 दिन रह लीजिए। 10 दिन रहने के बाद जिससे वहाँ संपर्क करके बिहार से जहाँ से मोती खरीदेंगे, उनके जहाँ पे खेती किए होंगे, तालाब खुदाए होंगे, वहाँ जाके आप 1 आध हफ्ते विजिट कर लेना, देख लेना किस प्रोसीजर से कर रहे हैं। और नहीं तो उन लोगों के गांव में सीखने वाले जो लेबर होते हैं वो पूरे एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे आप हायर कर लीजिए। क्योंकि आज के ज़माने में सबको नौकरी की ज़रूरत है, तो उनको लाइए एक बार अपने यहाँ 4-6 महीना 1 साल नौकरी दे दीजिए। जो भी वेतन होता है आप वेतन प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपको ट्रेनिंग करा देंगे, सिखा देंगे। आप जब सीख जाएंगे तो खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे, पूरा घर आपका एक्सपर्ट हो जाए। तो 2-3 तरीके से आप हायर करके सीख सकते हैं, इसकी खेती सीख सकते हैं। अब हम इसकी लागत की बात करें। लागत में एक मोती की कीमत दोस्तों 25 से 30 रुपए होता है। यह वीडियो आपके पास कब पहुंच रहा है, कब नहीं पहुंच रहा है, उस हिसाब से टर्म कंडीशन होता है। इसका कोई रेट की बात नहीं होती। जैसे आपका जहां सेटलमेंट हो जाए, जितने में आप खरीद लीजिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बेस्ट क्वालिटी की मोती ही लीजिएगा, जिससे ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब मोती लाने के बाद उसको ये बोरे में डाल के तालाब में डाला जाता है कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद वहाँ से निकाल के फिर एक प्रोसीजर होता है, फिर उस प्रोसीजर के बाद फिर तालाब में तब डाला जाता है। तब उसमें जब बारिश होती है आर्टिफिशियल क्या, तब उसमें पानी गिरता है, मतलब लंबा प्रोसीजर होता है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। तो जब आपकी मोती सारे प्रोसीजर के बाद बिकने के लिए मार्केट में जाएगी, रेडी हो जाएगी,
तो जो आपकी एक मोटी बिकती है 80 से 90 रुपए में एक मोटी बिकती है, तो हिसाब से टर्म कंडीशन, तो इस हिसाब से आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं और घर में रह के कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। इसमें आपको हमेशा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम में आप अपना कुछ भी बिजनेस करिए, सुबह शाम इसकी देखभाल करिए। जब आपको अनुभव हो जाएगा तो इसमें 1-2 लड़के रख के इसको आसानी से आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत बेस्ट बिजनेस है हमारे अपने हिसाब से। तो ये बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। अब इस पे सरकार भी फोकस कर रही है, सरकार भी इसीलिए सब्सिडी दे रही, तमाम चीज़ें सरकार दे रही है। तो उस स्कीम का फायदा लेकर के इस बिजनेस की शुरू करिए और अपने भविष्य को संवारिए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब तक ये जानकारी पहुँचे, सब लोग इसका बिजनेस करें और अपने सपने को पूरा करें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके एक ओके या थैंक्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से एक न एक अच्छी जानकारी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग बिजनेस करें, आगे बढ़ें, अपने सपने को पूरा करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।